10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि निदर्सी पैलेस की एंसेस्टर गॉड एम्परर रेलम के पीक पर मौजूद एक पपेट को कंट्रोल करते हुए लीन फैंग को कैप्चर करने की कोशिश करती है, पर लीन फैंग गॉड ऑफ वॉर की पावर का यूज करते हुए एंसेस्टर के सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। जो देखते ही एंसेस्टर अपने पास से एक फॉरबिडन स्क्रोल को बाहर निकालते हुए वहां पर एक बैरियर फॉर्मेशन बनाती है, और अब उस फॉर्मेशन की वजह से लीन फैंग की पावर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। जो देखते ही बाईहोंग लीन फैंग को इस बारे में बताते हुए बोलती है, लीन फैंग, बिना इस बैरियर फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय किए तुम उस पपेट को फाइट में नहीं हरा सकते हो। जो सुनते ही लीन फैंग परेशान हो जाता है, और अब लीन फैंग क्विन यिंग के साथ एंसेस्टर के सभी अटैक्स को डॉज करते हुए उस फॉर्मेशन को वहां पर समझने की कोशिश करने लगता है। और अब लीन फैंग देखता है कि वह टोटल 18 लेयर फॉरबिडन फॉर्मेशन होता है, जिसे डिस्ट्रॉय करना आसान काम नहीं। और इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कम से कम किसी भी कल्टीवेटर की कल्टीवेशन गॉड एम्परर रेलम के पीक पर होनी चाहिए, तो वह लोग इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यह सुनते ही क्विन यिंग बोलती है, लीन फैंग, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ मरते दम तक यहाँ पर इस डीमन के साथ फाइट करने के लिए तैयार हूँ। तभी लीन फैंग एम्परर डोंगजी के सोल बॉडी को वहां पर समन करता है, और अब एम्परर डोंगजी के सोल बॉडी को देखते ही एंसेस्टर सोचने लगती है, लीन फैंग इस सोल बॉडी का यूज करते हुए यहाँ पर मेरे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, पर इस सोल बॉडी की कल्टीवेशन अभी बस गॉड एम्परर रेलम के फर्स्ट लेवल के बराबर है, तो यह मुझसे फाइट में कभी नहीं जीत पाएगा। और अब वह पपेट का यूज करते हुए अपने वाटर ब्लेड से उस सोल बॉडी के ऊपर अटैक करती है, पर एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी बस अपने एक ही अटैक में उस वाटर ब्लेड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और अब वह उस पपेट के ऊपर लगातार कई सारे स्लैश अटैक करते हैं। जो देखते ही वह पपेट अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए बोलता है, तुम मुझसे फाइट में नहीं जीत सकते हो, पर स्लैश अटैक से टकराते ही वह बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो देखते ही एंसेस्टर काफी ज्यादा हैरान होती है, पर तभी वह चिल्लाते हुए बोलती है, एम्परर डोंगजी, जब तक तुम अपनी रियल बॉडी के साथ मेरे सामने नहीं आते हो तब तक तुम मुझे यहाँ पर फाइट में नहीं हरा सकते हो। यह बोलते हुए वह अपने 9 नीदर करप्शन वाटर से एम्परर डोंगजी के सोल बॉडी के ऊपर अटैक करने लगती है। अब एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने की कोशिश करता है। जो देखते ही एंसेस्टर हंसते हुए बोलने लगती है, एम्परर डोंगजी, आज यहाँ पर तुम्हारे बेटे को मेरे हाथों मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है, तो अगर तुम अपने बेटे को बचाना चाहते हो तो अपनी रियल बॉडी के साथ हमारे सामने आओ। और तभी उस 9 नीदर करप्शन वाटर के अटैक से एम्परर डोंगजी के द्वारा बनाया गया बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, और अब एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी वहां पर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। जो देखते ही एंसेस्टर जोर जोर से हंसने लगती है, पर तभी लीन फैंग अपनी पावर का यूज करते हुए एम्परर डोंगजी के सोल बॉडी को हील कर देता है। और अब एम्परर डोंगजी बोलते हैं, मैं मानता हूं कि तुम्हारे पास सच में काफी अजीबोगरीब ट्रेजर्स मौजूद है और तुमने मुझे यहाँ पर काफी सरप्राइज किया है, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरी सोल बॉडी को फाइट में हरा सकती हो? यह सुनते ही एंसेस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, और अब वह दोबारा से एम्परर डोंगजी के ऊपर अपने वाटर ब्लेड से अटैक करती है, पर इस बार उसका टारगेट एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी नहीं बल्कि क्विन यिंग होती है। जो देखते ही लीन फैंग और क्विन यिंग दोबारा से अपने सन एंड मून व्हील को आपस में मर्ज करते हुए उस अटैक को वहां पर ब्लॉक करने लगते हैं, और अब वह दोनों उस अटैक को ब्लॉक करते हुए काफी तेजी से उस पपेट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जो देखते ही वह पपेट और भी कई सारे वाटर ब्लेड्स को कंट्रोल करते हुए लगातार उन दोनों के ऊपर अटैक करने लगता है। वहीं पर क्विन चैन और क्विन यिंग सभी अटैक्स को डॉज करते हुए काफी तेजी से उसकी ओर आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एक काफी खतरनाक वाटर ब्लेड लीन फैंग की ओर आगे बढ़ता है, पर एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी बीच में आते हुए उस अटैक को ब्लॉक कर लेती है। अब एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी की पावर को देखकर क्विन यिंग काफी ज्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है, यह एम्परर डोंगजी की सोल का 12वां हिस्सा है, और इसके बावजूद यह गॉड एम्परर रेलम के पीक पर मौजूद कल्टीवेटर का सामना कर रहा है, तो आखिर एम्परर डोंगजी की रियल बॉडी कितनी ज्यादा पावरफुल होगी। दूसरी ओर लीन फैंग सोच रहा होता है, मुझे यहाँ पर अब टाइम एंड स्पेस व्हील को समन करना ही होगा, क्योंकि बिना उसकी मदद के हम इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, पर मुझे यहाँ पर थोड़ी और देर तक इंतजार करना चाहिए। जल्द ही वह लोग निदर्सी पैलेस में पहुंच जाएंगे, जिसके बाद पूरा गेम चेंज हो जाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि निदर्सी पैलेस के अंदर
सुआनशाह अपने ग्रैंडफादर के साथ उस फाइट को देख रहा होता है। तभी सुआनशाह का ग्रैंडफादर बोलता है लिन फेंग ने अपने फादर की सोल बॉडी को यहाँ पर समन किया है। इससे यह साबित होता है कि एम्परर डोंगजी अभी भी जिंदा है, क्योंकि अगर एम्परर डोंगजी मारे जा चुके होते तो लिन फेंग उनकी सोल बॉडी को समन नहीं कर पाता। जो सुनते ही सुआनशाह काफी ज्यादा डर जाता है और बोलता है ग्रैंडफादर, अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? एम्परर डोंगजी हमारे पूरे निदर्सी पैलेस को डिस्ट्रॉय कर देंगे और वह हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी उसका ग्रैंडफादर बोलता है तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, एम्परर डोंगजी जिंदा है, इसका यह मतलब नहीं कि वह लिन फेंग की मदद करने के लिए आ सकते हैं। सुप्रीम गॉड एम्परर ने जरूर उन्हें किसी जगह पर कैद करके रख रखा होगा, और अगर एम्परर डोंगजी कैद नहीं होते तो अब तक वह इस जगह पर आ चुके होते। तो तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, अब बस लिन फेंग को मारकर उसके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स उससे हमें छीनना है, जिसके बाद हमारी फैमिली इस यूनिवर्स की सबसे ज्यादा पावरफुल फैमिलीज में से एक बन जाएगी। यह सुनते ही सुआनशाह काफी ज्यादा खुश होता है और बोलता है ग्रैंडफादर आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, जरूर सुप्रीम गॉड एम्परर ने एम्परर डोंगजी को किसी दूसरे यूनिवर्स में कैद कर दिया है, वरना अब तक वह इस जगह पर आ चुके होते। तो हम काफी आसानी से यहाँ पर लिन फेंग को मारकर उसके पास मौजूद सभी ट्रेजर्स उससे छीन सकते हैं। अब सुआनशाह यह बोल ही रहा होता है कि तभी उस चेम्बर में वुल्फ क्लैन के 2 डिसाइपल्स आते हुए उसके ग्रैंडफादर को ग्रीट करते हैं। तभी सुआनशाह का ग्रैंडफादर गुस्से में उन दोनों को देखते हुए बोलता है इस चेम्बर में आने की परमिशन किसी को भी नहीं है, तो आखिर तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? अब वुल्फ क्लैन का एक डिसाइपल हंसते हुए बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। यह बोलते हुए वह डिसाइपल हंसते हुए सुनसाओ में बदल जाता है और अब वह बोलता है मैं यहाँ पर तुम्हें मौत गिफ्ट करने के लिए आया हूँ। और अब वह एक अटैक करते हुए सुआनशाह के ग्रैंडफादर को मार देता है और अब वह उसके मेमोरी कोड को अपने पास ले लेता है। दूसरी ओर यह सब देखकर सुआनशाह काफी ज्यादा डर चुका होता है। तभी वुल्फ क्लैन का दूसरा डिसाइपल लिन फेंग में बदल जाता है, जो देखते ही सुआनशाह की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है और अब वह बोलने लगता है आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? लिन फेंग आखिर तुम निदर्सी पैलेस के अंदर कैसे आ सकते हो? पर लिन फेंग बिना कुछ बोले उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे भी मार देता है। और अब सुनसाओ मेमोरी कोड को स्कैन करते हुए निदर्सी पैलेस की एंसेस्टर के लोकेशन के बारे में पता करता है और अब वह इस बारे में लिन फेंग को बताता है। तभी लिन फेंग बोलता है अगर हम निदर्सी पैलेस की एंसेस्टर को जान से मार दें तो इन्हें यह सब करने के लिए जिस पर्सन ने कहा है वह पर्सन हमारे सामने जरूर आएगा। और अब लिन फेंग सुनसाओ को वह डिवाइन टेक्निक सिखाने के लिए थैंक्स करता है, क्योंकि सुनसाओ के ही टेक्निक की वजह से वह लोग बिना किसी प्रॉब्लम के निदर्सी पैलेस के अंदर दाखिल हो पाए। जिसके बाद वह दोनों सुआनशाह और उसके ग्रैंडफादर का भेष बनाते हुए निदर्सी पैलेस की एंसेस्टर से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर निदर्सी पैलेस की एंसेस्टर उस पपेट को कंट्रोल करते हुए सोच रही होती है शायद से एम्परर डोंगजी सच में किसी दूसरे यूनिवर्स में कैद है, वरना अब तक वह लिन फेंग की मदद करने के लिए आ चुके होते। यह बोलते हुए वह अपने वाटर ब्लेड टॉर्नेडो से एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी के ऊपर अटैक करती है, जो देखते ही एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी उस अटैक को ब्लॉक करने लगते हैं। तभी एंसेस्टर उस पपेट के स्कल सील के साथ अपने वाटर ब्लेड टॉर्नेडो को मर्ज करते हुए एम्परर डोंगजी की सोल के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल अटैक करती है, जो देखते ही एम्परर डोंगजी की सोल बॉडी लिन फेंग के सन व्हील को कंट्रोल करते हुए वहां पर फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यह देखते ही एंसेस्टर हंसते हुए बोलती है आज यहाँ पर लिन फेंग को मरने से मेरे हाथों कोई भी नहीं बचा सकता है। तभी अचानक से एंसेस्टर के पीछे एक पोर्टल खुलता है और अब उस पोर्टल के अंदर से सुआनशाह और उसके ग्रैंडफादर बाहर निकलते हैं। अब सुआनशाह के ग्रैंडफादर को देखते ही एंसेस्टर बोलती है हाउ यून आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने तो तुम्हें फॉर्मेशन सेट करने के लिए भेजा था, तो क्या तुमने वह काम कर दिया? तभी हाउ यून के फॉर्म में मौजूद सुनसाओ हंसते हुए बोलता है एंसेस्टर मेरे पास आपके लिए एक गिफ्ट है। और यह बोलते हुए वह अपने गोल्डन आयरन रॉड को बाहर निकालता है और अब वह अपने गोल्डन आयरन रॉड का यूज करते हुए एंसेस्टर को वहां पर चारों ओर से घेर लेता है, जो देखते ही एंसेस्टर परेशान हो जाती है और बोलती है तुम हाओयुन नहीं हो, आखिर तुम हो कौन? तभी सुनसाओ अपने रियल फॉर्म में आते हुए बोलता है क्या हुआ, क्या तुम्हें मेरा गिफ्ट अच्छा नहीं लगा? कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए और भी अच्छा गिफ्ट है, मैं जल्द ही तुम्हारा कचूम्बर बनाने वाला हूँ। अभी लिन फेंग भी अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और अब सुनसाओ अपने आयरन रॉड का यूज करते हुए एंसेस्टर के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है।
यह देखते ही एंसेस्टर वहां से भागने की कोशिश करती है, पर तभी लीन फैंग अपनी डेमोनिक एनर्जी सी ऑफ केओस का यूज करते हुए एंसेस्टर को उसी जगह पर बांध देता है। यह देखते ही एंसेस्टर काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह अपने चारों ओर एक बैरियर बनाते हुए खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर सुनसाओ के आयरन रॉड से टकराते ही उसका बैरियर डिस्ट्रॉय हो जाता है, जो देखते ही उसकी हालत खराब हो जाती है और अब वह चिल्लाते हुए वहां पर मदद मांगने लगती है। तभी वहां पर एक काफी खतरनाक एनर्जी ब्लास्ट होता है, जिस ब्लास्ट के प्रेशर से सुनसाओ उड़ते हुए दूर जाकर गिरता है और अब वहां पर एक वॉइड गेट खुलता है और अब उस वॉइड गेट के अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन निकलकर बाहर आता है, जिसे देखते ही थंडर ड्रैगन परेशान हो जाता है और अब वह लीन फैंग को जेड बटरफ्लाई के अंदर छिपने के लिए बोलता है, क्योंकि वह पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। यह सुनते ही लीन फैंग सुनसाओ को अपने साथ लेते हुए जेड बटरफ्लाई के अंदर चला जाता है। तभी वह पर्सन जेड बटरफ्लाई को देखते हुए बोलता है, यह तो द ग्रेट थंडर ड्रैगन का एंसेस्ट्रल वेपन है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह लीन फैंग के पोजीशन में होगा। अब उस पर्सन को देखते ही सुनसाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और अब वह बोलता है, तो यह तुम हो, यह सब कुछ यहाँ पर तुम कर रहे थे। अब सुनसाओ को देखते ही वह पर्सन बोलता है, मेरे पुराने दोस्त, तुम अभी भी यहाँ पर जिंदा हो, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। यह देखते ही लीन फैंग सुनसाओ से बोलता है, सीनियर सुनसाओ, क्या आप इस पर्सन को जानते हो? अब सुनसाओ लीन फैंग को बताता है कि यह 9 नीदर एंसेस्टर चैंग है और एंशिएंट टाइम में यह 6th रेवोल्यूशन एम्परर हुआ करता था और मैं 5th रेवोल्यूशन एम्परर था। और यही वह पर्सन है जिसने एंशिएंट वॉर में कई और डेमोनिक कल्टीवेटर्स के साथ मिलकर मुझ पर अटैक करके मेरी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तभी एंसेस्टर चैंग बोलता है, सुनसाओ, हमें मिले यहाँ पर सच में बहुत दिन बीत गए हैं। पिछली बार तुम मेरे हाथों से बचकर निकलने में कामयाब हो गए थे, पर आज तुम्हें मेरे हाथों मरने से कोई भी नहीं बचा सकता है। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।